नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव के लिए नई वैकेंसी निकल के आई है। जी हाँ, अगर आप पोस्ट ऑफिस में नौ जॉब करना चाहते हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती होगी भाई, मेरिट बेस पे भर्ती होगी। बहुत शानदार मौका है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, ये नौकरी परमानेंट है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो नहीं है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर बैंक होती है जहां पैसे का लेन देन होता है, पैसे जमा किए जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वैकेंसी 2025 आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी, डायरेक्ट नौकरी लगने वाली है भाई। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर बात की जाए कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 मार्च। 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 21 मार्च है मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम डेट नहीं पता, एडमिट कार्ड अभी बताएंगे, एग्जाम से पहले होगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 750 रुपए है मेरे प्यारे साथियों। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो फीस है वो मेरे प्यारे साथियों 150 रुपए है। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं डालते हैं ज्यादा फीस होने के कारण। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको नौकरी की अगर सख्त जरूरत है, तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सैलरी है, कोई भी परीक्षा नहीं है। और सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो आपकी शुरुआती सैलरी यहाँ पे 30,000 आपको मिलने वाली है, जो कि आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। 30,000 सैलरी कोई कम सैलरी नहीं होती है, और बहुत ज्यादा कोई काम भी नहीं करना पड़ता, बहुत कम काम है, 30,000 सैलरी है। और आप इस जॉब के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो सबके लिए फीस 750 रुपए है, SC ST PH के लिए फीस 150 रुपए है। अगर बात करें कि सर कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है, तो यहाँ पे पोस्ट थोड़ी सी कम है। ये टोटल वैकेंसी जो है 51 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 51 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए पोस्ट 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 19 है, और एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 4 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट हमारी 51 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो आप देखिए पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। टोटल पोस्ट हमारे पास 51 है, और क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कहीं से भी बीए, बीएससी, या अगर आप बीटेक कहीं भी से आपने कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रेफरेंस की अगर बात करी जाए, कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ द अप्लाइंग स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है, तो आपको अपने स्टेट से फॉर्म भरना है, क्योंकि जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो जिस स्टेट का डोमिसाइल होगा आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा। ठीक है। तो ये जानकारी है, आगे की बातें करते हैं। अगर बात की जाए कि सर किस स्टेट से कितनी कितनी पोस्ट निकली है, तो वैकेंसी कम है, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 3 पोस्ट निकल के आ रही है, बिहार में 3 पोस्ट निकल के आ रही है, हरियाणा में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, गोवा में 1 है, मणिपुर में 2 पोस्ट है, मिजोरम में 3 है, त्रिपुरा में 3 है, राजस्थान में 1 ही पोस्ट है, पौंडचेरी में 1 है, पूरे उत्तराखंड में 2 पोस्ट आ रही है, उत्तर प्रदेश में 1 ही पोस्ट है। तब और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको
अपने स्टेट में नौकरी करने का मौका मिल जाएगा, है ना। और तमिलनाडु में 2, पंजाब में 1, नागालैंड में 5, मेघालय में 4, अरुणाचल, महाराष्ट्र, ये सारे दी गई स्टेट वाइज पोस्ट दी गई है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं, सारा नोटिफिकेशन दिखाता हूं कि जो नोटिफिकेशन हमारे पास है वो नोटिफिकेशन क्या है। देखिए ये नोटिफिकेशन हमारा निकल के आया है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। फॉर्म भरने से पहले आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। फॉर्म ओपनिंग डेट 1 मार्च से हो चुकी है, लास्ट डेट 31 मार्च है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता है। अगर बात करें, ये सारी चीजें बता चुका हूं, स्टेट वाइज कितनी कितनी पोस्ट है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आप देख लीजिए। अगर मैं बात की जाए कि सर इन लोगों को काम क्या कर, जॉब डिस्क्रिप्शन पूछा जाए कि ये एग्जीक्यूटिव काम क्या करते हैं, तो ये जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया गया, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं मंथली जो टारगेट दिए जाते हैं उसे अचीव करना है। सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर एग्जीक्यूशन इवेंट रन कैंपेन इन द एरिया अंडर द ब्रांच एंड जुरिडिक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन ऑफ जीडीएस। जो जीडीएस की भर्ती होती है उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करना होता है, उन्हें उनकी एजुकेशन सेशन के बारे में ट्रेनिंग देनी होती है। ऑपरेट सीमलेस विद द डीओपी इंस्पेक्टर एंड पोस्ट मास्टर ड्राइव आईपी एट थर्ड पार्टी से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बैंक की उन्नति के बारे में, बैंक कैसे बढ़ेगी, कैसे उसकी सेल्स बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। जीडीएस की ट्रेनिंग करानी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको करना है। ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लिखा हुआ है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये नौकरी सरकारी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर पीरियड 1 ईयर, मतलब शुरुआत वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल का होगा। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर देते हैं और 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ये जॉब जो है 3 साल तक आपकी हो सकती है। मतलब इनिशियली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को 2 या 3 साल तक वो बढ़ा भी सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक ये होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पूरा सिलेक्शन जो होने वाला है वो मेरिट बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद लिखा हुआ सारी चीजें, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कोई इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होने वाला नहीं, कोई ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है, ये नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। आपको अपने स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सेल्स कैसे करनी है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बेस पर नौकरी लगेगी, सैलरी 30,000 मिलेगी और बहुत बढ़िया सैलरी है। 1 से 2-3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट रहता है इसमें। और जो बच्चे फ्री हैं, ग्रेजुएशन लगभग सभी बच्चे कर ही लेते हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है सैलरी जो बता रखी है मैंने, पे एंड अलाउंस लिखा हुआ है 30,000 रुपए की सैलरी। आप देखिए 30,000 रुपए आपको सैलरी मिलेंगे, पर मंथ सैलरी मिलेगी आपकी। 150 रुपए SC ST वालों के लिए, 750 रुपए आप देख रहे हैं अदर कैटेगरी वालों के लिए। सैलरी बढ़ेगी भी, अलाउंस भी अगर आपको मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये बेसिक जानकारी है जिसे आप अच्छी तरह पढ़ लें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं IPPB में तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। बहुत शानदार नौकरी है और बहुत अच्छी नौकरी है। और उसके साथ साथ आप अलग से स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा 4-5 घंटे का काम रहता है, बाकी समय आपको बचेगा तो आप आगे की स्टडी भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अच्छे तरीके से इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा जो मैंने दिखा रखा है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लें कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर किस ब्लैक इंक से सिग्नेचर करने हैं, ये सारी चीजें। ये आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू इंक से होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए कि क्या कहते हैं सिग्नेचर। ये सारी जानकारी जो आप पढ़ के अच्छे तरीके से फॉर्म को भर देंगे। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।